हेलो दोस्तों, जैसा मैंने बता रखा है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर कक्षा 9 और 10 की NCERT गणित की पुस्तक के प्रश्नों को हल करवाऊंगा। उसी क्रम में प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने लिया है, जो कि थोड़ा लंबे लंबे हैं। बाकी के 3 प्रश्न मैं अगले वीडियो में करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पहले प्रश्न को शुरू करने से पहले आकृति बना लेता हूं। एक चित्र जो ये रहा, इस त्रिभुज का नाम है ABC और बीच में एक किरण आई, रेखा आई है ऐसे, और ये दोनों जाकर के मिले हैं एक ही बिंदु पे, जिस बिंदु का नाम है D और ये है P, यहाँ पे है D और इसका नाम है आकृति 7.39। अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। कह रहा है त्रिभुज ABC और DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। मतलब इनका आधार BC है, ABC में समद्विबाहु है, तो जाहिर सी बात है AB बराबर AC होगा। इसी तरह त्रिभुज DBC में भी आधार BC है, तो जाहिर सी बात है DB बराबर DC होगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज हैं। अब आगे कह रहा है इस प्रकार है कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। ये तो दिख ही रहा है। देखिए आकृति 7.39। यदि AD को बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करता है करे तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ACD। दूसरी बात, त्रिभुज ABP सर्वांगसम त्रिभुज ACP। AP कोण A और P दोनों को समविभाजित करता है। तीसरी बात है। चौथी बात है AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। ये सारी बातें हमें सिद्ध करनी है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे ज्ञात है, और क्या ज्ञात है वो लिख लेते हैं। भाई चूंकि त्रिभुज ABC और DBC समद्विबाहु त्रिभुज है जिनका आधार BC है, तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC व त्रिभुज DBC में AB बराबर कितना है, AC कामा DE। यहां पर हम अगर बात करें तो DB बराबर BC समद्विबाहु त्रिभुज है, जाहिर सी बात है। बाकी का सब फालतू का लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं है। आगे चलते हैं। सिद्ध करना है वो चीज क्या है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? पहली बात, यहां से नहीं, यहां से लिखते हैं। पहली बात, ये सारा ऐसे उतार लेना है। त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ACD, त्रिभुज ABC ACD के सर्वांगसम है। दूसरी बात सिद्ध करना है हमें, त्रिभुज ABP सर्वांगसम त्रिभुज ACP। और तीसरी बात क्या सिद्ध करना है, AP कोण A और कोण A और कोण D, सॉरी यहां पर P लिख गया है, NCERT की किताब में D लिखा हुआ है, और कोण A और D दोनों को समद्विभाजित करता है, को द्विभाजित करता है, ये लिखा ही है यहां से। और चौथी बात सिद्ध करनी है, AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है। इतनी बातें हमें सिद्ध करनी है, और इतना सिद्ध करने के लिए हम शुरुआत करेंगे, उत्पत्ति करते हैं इस प्रश्न में। तो सबसे पहले हमें जो ज्ञात है उसकी मदद से देखना होगा कि त्रिभुज के सर्वांगसमता के जितने नियम हैं उसमें से कौन सा सही इसमें सेट बैठेगा, और जो भी नियम है उसके अनुसार हम प्रयास करेंगे। तो चलिए उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति, इसमें पहला भाग
पहले भाग की उत्पत्ति के लिए क्या करते हैं, दो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ACD में क्या क्या पता है हम लिखते हैं। AB बराबर किसके है, AB बराबर है AB बराबर AC, ये कहां से आया, ज्ञात है, ज्ञात है, और AB बराबर AC ज्ञात है, और DB बराबर किसके है, DB बराबर त्रिभुज ABC, कौन सा त्रिभुज है, ABC, और त्रिभुज ACD, ABC, क्या लिखा गया है, सॉरी ABD है, ABD, ABD, और यहां भी ABD होगा और यहां भी ABD होगा, गलत बता लिया था हमने, ABD और ACD। तो देखिए AB बराबर AC तो दिया ही है, AB बराबर AC, और ध्यान से देखें तो AD बराबर किसके आएगा, AD के, AD बराबर AD कैसे आया, वह निष्ठ, दो चीजें अगर एक ही त्रिभुज में सेम मिल जाए तो वह निष्ठ कहते हैं, और क्या बराबर है वो भी नोट करते हैं। दूसरा बराबर है BD, BD बराबर CD, सी, BD बराबर CD, ये भी कहां से आया, ज्ञात है, और इतनी चीजें मिल गई, इसलिए त्रिभुज ABD सर्वांशम हो गया त्रिभुज ACD के, कौन सा नियम, SSS सर्वांशम का नियम। तो इस प्रकार पहला भाग हो गया, hence part 1 is proved, hence part first is proved। आगे चले अगर सेकंड पार्ट पे, तो देखते हैं सेकंड पार्ट में उसके लिए क्या करना होगा हमें। सेकंड भाग चूंकि हम सिद्ध कर ही चुके हैं ABD सर्वांशम त्रिभुज ACD के, ये कहां से है, भाग 1 से, इसलिए कौन किसके बराबर हो सकता है। अगर हम बात करें कोण BAD किसके बराबर होगा, CAD के, कोण BAD बराबर कोण CAD के, और ये कैसे हो गया, CPCD, ये बराबर हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, कोण BAD बराबर कोण CAD, ये हो चुका है। 1 मिनट में देख लो, वीडियो से कटने ना पाए, और बच गया है, नहीं कटा है, आगे मैं लिखूंगा तो शायद कट जाए। अब चलते हैं आगे, यहाँ पे लिखने का मैं प्रयास करता हूँ। तो देखिए दूसरे भाग में हमने लिया ये सर्वांशम हो चुका है, हमको दिखाना है ABP सर्वांशम ACP के। तो देखिए अब त्रिभुजों में चलते हैं, त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ABP और ACP, त्रिभुज ABP व त्रिभुज ACP में क्या क्या मिलेगा हमको, चूंकि AB बराबर AC, ये कहां से आया, ज्ञात है, और कोण A, ये देखिए BAD बराबर है AB के, क्योंकि BAD कहे तभी ये कोण मिलेगा, ये भी यही कोण मिलेगा। तो कोण, अच्छा ऐसा करते हैं, इसको और आसान करने के लिए कोण 1 2 नाम दे दें, ज्यादा बेहतर होगा। इसको कहते हैं कोण 1, इसको कहते हैं कोण 2, तो भी ठीक है। तो कोण 1 बराबर कोण 2, ये भी किससे आ गया, CPCD से। अब ध्यान दीजिए कोण 1 और 2 इन दोनों त्रिभुजों के पार्ट तो ही हैं। अगर इस लाइन को मैं मिटा दूं, किसको, BD और CD को, तो इस त्रिभुज के भी तो पार्ट हैं, तो ये भी इसी त्रिभुज में आ जाएगा। तो कोण 1 बराबर कोण 2 कहां से आ गया, ये। अगर हम इसको कुछ मान लेते हैं, ये कंडीशन 1 है, तो समीकरण 1 से ये आ चुका है। अब देखिए ये हो गया, और AP बराबर AP क्या है, उभयनिष्ठ, इसको क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ, और ये उभयनिष्ठ है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए,
सर्वांगसम हो गए त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम त्रिभुज, सॉरी ये ऐसे बनेगा त्रिभुज ए सी पी कौन से नियम से, एस ए एस, साइड एंगल साइड सर्वांगसमता नियम। अब देखिए अगर ये बराबर हो गया बहुत कुछ मिल गया हमको, क्या मिल गया, बीपी बराबर, देखिए बीपी बराबर सीपी, बीपी बराबर सीपी, और ये कैसे आ गया, सीपी सीपी, और इसको मान लेते हैं संबंध 2। अब देखिए अगर ये बीपी बराबर सीपी हो चुका है तो हम ये त्रिभुज भी सर्वांगसम दिखा सकते हैं। तो ये तो यहाँ पे यहाँ तक हमने कर दिया, तो इस प्रकार दूसरा भाग हो गया। अब हम तीसरे भाग में चलना चाहें, अगर तीसरा भाग, सॉरी यहाँ पे और लिख देते हैं भाई, एक लाइन और लिखते हैं, यहाँ पर दूसरा भाग हो गया तो क्या लिखेंगे, हेंस पार्ट सेकंड इज प्रूव्ड। अब चलेंगे हम थर्ड भाग में। थर्ड भाग में चलने से पहले क्या लिखते हैं, चूंकि त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम हो चुका है, सर्वांगसम हो चुका है त्रिभुज ए सी पी के भाग सेकंड से, इसलिए बीपी बराबर सीपी, सीपी सीपी, ये इससे आ गया। अब दोनों त्रिभुजों को लेते हैं क्योंकि हमको आगे चल के थर्ड भाग में ये दिखाना है कि कोण ए को समद्विभाजित करता है और डी को कब समद्विभाजित करेगा, जब ये दोनों कोण बराबर हो जाए, यानी यहाँ 3 4 मान ले तो कोण 3 बराबर कोण 4 आ जाए, तभी होंगे। तो हम चलते हैं इन दोनों त्रिभुजों में, ये हो गया संबंध नंबर 2। अब चलेंगे हम त्रिभुज डी बी पी व त्रिभुज डी सी पी में, चूंकि डीबी बराबर डीसी, ये कहां से आया, ज्ञात है, और बीपी बराबर सीपी, सीपी ये कहां से आया, समीकरण 2 से, और क्या मिलेगा, डीपी बराबर डीपी, ये हो गया उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, इसलिए त्रिभुज डीबीपी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज डीसीपी के कौन सा नियम, ये लग गया ट्रिपल एस, एस एस एस, और इसलिए ये जो कोण 3 है वो बराबर हो गया कोण 4 के सीपी सीटी, ये हो गया समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 1 और 3 को हम देखें तो 1 और 3 से हमें पता चल रहा है कि एपी ने क्या किया, 1 और 2 को बराबर कर दिया और 3 और 4 कोण को भी बराबर किया। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 3 थे। अब मैं इधर का मिटा देता हूं क्योंकि भाई जगह की कमी है, आप चाहे तो इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस प्रकार देखते हैं क्या मिला, यहां से पूरा मिटा दिया मैंने, देखिए क्या मिल गया, संबंध 1 और 3 से समीकरण 1 व 3 से एपी कोण ए और कोण बी, यहां पर कोण भी लिखा है, ऐसे में लिख दूं कोणों तो ज्यादा सही होगा, यहां पे क्या है, कोण भी लिखा है, एपी कोण ए और कोण डी, दोनों को समद्विभाजित करता है, hence third part is proved, hence part third is proved।
अब हम चलते हैं चौथे भाग में। चौथे भाग में क्या कह रहा है, एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। तो ये भी लिख लेते हैं, चूंकि त्रिभुज डीबीपी सर्वांग है त्रिभुज बीसीपी के, कहां से आ गया, भाग कौन से भाग में है, ये देखिए डीबीपी बीसीपी भाग थर्ड से, इसलिए कोण ये 3 4 हो चुका है। अगर हम 5 6 मान लें, इसको 5 मान लें, इसको 6 मान लें, क्या लिख सकते हैं, कोण 5 बराबर कोण 6। और चूंकि बीसी रेखाखंड है, इसलिए कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 180 अंश होगा। और ये बराबर है, हम मान लेते हैं, माना सीपी से आएगा, कहां से आ गया, सीपी, और बराबर एक्स यहां पर लिखते हैं माना। ये रेखाखंड है, इसलिए अब ये देखिए ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, कितना आ गया 180 अंश। तो 2x इक्वल्स टू 180 अंश। तो x इक्वल टू कितना आएगा, 90 अंश, क्योंकि 2 से भाग कर लेगा, 90 अंश आ गया। अब ये अगर 90 अंश आ गया तथा ये भी तो है, क्या है, आपने स्थिति किया है बीपी बराबर सीपी, समीकरण 2 से, बीपी बराबर सीपी समीकरण 2 से। अब ध्यान से देखना है, अगर बीपी बराबर सीपी है, ये दोनों कोण भी बराबर है, तो क्या हो गया, ये लंब समद्विभाजक, और ये दोनों कोण कितने हैं, बराबर है, 90 अंश है आपस में। तो इसलिए क्या है, एपी बीसी का लंब समद्विभाजक है, ऐसे लिख सकते हैं, एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है, है, पूरा कायदे से लिख दिया हमने। तो ये देखिए, इस प्रकार से हमने जो है इस प्रश्न को सिद्ध करवा दिया, चारों भाग हो गए, हेंस प्रूव्ड। ये काफी लंबा प्रश्न था और इस प्रकार से ये हो चुका है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसके सारे भाग को मैं मिटा देता हूं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। जितनी देर में हट जाता हूं प्रश्न के सामने से, उतनी देर में ले सकते हैं आप। मैंने पूरा जगह खाली कर दिया इसको मिटा के, काफी लंबा जगह घेरे हुए था। देखिए, इतना केवल प्रश्न एक ही था, 4 भाग थे इसके, और काफी लंबा सिद्ध करना था। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2 भाग हैं, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का एक शीर्ष लंब है। तो पहले तो समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं जिसका नाम है ए बी सी, जिसका लंब कोण है एडी, एडी हो गया, जिसमें एडी बराबर एसी है, ये वाला इसके बराबर है। दर्शाइए कि एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है। एडी क्या करता है, इस रेखाखंड को समद्विभाजित करता है। ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि लंब है। और दूसरा सिद्ध करना है, एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है, मतलब ये वाला कोण इसके बराबर आएगा 5 6 नहीं, 1 2, इनको बराबर सिद्ध करना है। तो देखिए क्या क्या ज्ञात से लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ज्ञात है, क्या ज्ञात है, त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC तथा AD लंब BC, इतनी बात ज्ञात है। हमको सिद्ध करना है, वो भी लिखते हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, नोट करते हैं। पहला, AD रेखाखंड AD, सॉरी अच्छे से लिखेंगे, AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है
दूसरा एडी कोण ए को समविभाजित करता है। एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है। अब हम करते हैं उपपत्ति। उपपत्ति इसको अंग्रेजी में प्रूफ भी कहते हैं। देखिए पहले भाग में क्या करना है, एडी रेखाखंड बीसी को समविभाजित करता है, यही सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए बीडी बराबर डीसी दिखाना होगा। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो जाए तो हो सकता है। तो चलते हैं त्रिभुजों में ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी में, दोनों त्रिभुजों में चलते हैं। तो क्या है, चूंकि ए बी बराबर लिखते हैं इसको 1 2 कोण मान लें तो दोनों बराबर हैं। कोण 1 बराबर कोण 2, क्यों? क्योंकि एडी लंब बीसी है और इसलिए दोनों बराबर हैं। बराबर चाहे तो हम लिख सकते हैं 90 अंश। ये हो गया इतना। और क्यों बराबर है, क्योंकि लंब है। अब आगे चलते हैं, ए बी बराबर ए सी, ये कहां से आया, ज्ञात है। और आगे चले अगर हम, ये हो गया क्या, और एडी बराबर एडी, ये हो गया उभय निष्ठ। इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज एबीडी सर्वांशम त्रिभुज एसीडी। कौन सा नियम, RHS। ये सर्वांशम हो गया। और जब सर्वांशम हो गया तो कोण 1 क्या लिख सकते हैं हम, कह रहा था एडी बीसी को समविभाजित करता है, तो इसलिए बीडी बराबर सीडी। और इसलिए एडी एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है। Hence, part first is proved। पहला भाग हो चुका है। दूसरा भाग करते हैं इसके बाद और देखते हैं कैसे होगा। थोड़ा सा इंक डाल लूंगी मार्कर में, क्योंकि बिना इंक के थोड़ा हल्का हो गया है, चल नहीं रहा है बराबर। तो आगे क्या हो जाएगा, आगे लिखा गया है। दूसरे भाग को करने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरा भाग यही लिखते हैं। दूसरा भाग लाइन खींचिए। चूंकि हमने सर्वांशम दिखा दिया है इन दोनों को, इसको देखते हैं। चूंकि त्रिभुज ए बी डी सर्वांशम हो चुका है त्रिभुज ए सी डी के, इसमें भाग 1 से, इसलिए क्या ये भी तो कह सकते हैं कि एडी कोण ए को समविभाजित करता है, यानी कोण 1 बराबर कोण 2, ये भी तो सीपी से हो जाएगा। और इसलिए कोण एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है। हेंस प्रूव्ड। समद्विभाजित करता है। तो देखिए इस प्रकार से मैंने 2 प्रश्नों को प्रश्नावली 7.3 के हल करवा दिए। खूब अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बताने का प्रयास किया है। आप प्रयास कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाते रहिए, वीडियो को यार दोस्तों के पास शेयर करते रहिए ताकि उनका भी भला होता रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।